मित्र हो, या ठिकाणी मी फक्त श्रावणबाळाच्या भेटीला आनंद इथं आलेला आहो आणि मराठी लोकांनी थोडं कळ सहन करावी, कारण ही क्लिप हिंदीमध्ये केली तर जास्तीत जास्त लोकांना समजेल। तो हमने सुना है कि हाल ही में कनेरी मठ के गुरुजी ने एक बात बताई बड़े राजकोट के विद्यापीठ में कि नासिक में एक हेडमास्टर माँ और प्रिंसिपल रिटायर्ड पिताजी जो 80 और 85 साल के थे, उनके 2 बच्चे थे, तो उन्होंने खेती वगैरह सब पेंशन बेच के उनको दिया। फिर भी आखिरी समय आदमी औरत के वो कोई काम नहीं आया, तो वो हेडमास्टर जो 85 साल के थे, उन्होंने जहर लाया और एक बोतल बीवी को भी दिया और एक बोतल खुद पी के जीवन नष्ट किया। तो ऐसे दुख भरे समाज में ये श्रावण बाड़ है कि अपने माता पिता को यहाँ आनंद गांव में 500 किलोमीटर दूर पर लाए हैं, और ये श्रावण बाड़ की बहन भी है। तो जहाँ पर हम माँ बाप को बोझ समझते हैं, कर्ज समझते हैं, कब मरेंगे, उनसे कुछ ताल्लुक़ नहीं रखते, तो तुम्हें ऐसी क्या प्रेरणा हो गई कि तुम माता पिता की इतनी सेवा कर रहे हो? नमस्कार, मेरा नाम नकुल है और हम लोग अमरावती रहते हैं। तो जैसे अंकल ने बताया कि जैसे मेरे पिताजी को 2021 में कैंसर हुआ था। तो 21 में हमने उनको ऑपरेट किया और उसके बाद फिर से 2024 में उनको फिर से कैंसर आया। फिर भी दूसरे बार हमने उनको ऑपरेट किया। ऑपरेशन होने के बाद अभी 2025 के एंडिंग में उनको फिर से पॉजिटिव आया कैंसर, लेकिन अभी ऑपरेशन उसके ऊपर इलाज नहीं था। तो जैसे वाघ अंकल को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने हमको ये विद्या के बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे शिविर होते हैं और यहाँ पर नेचुरोपैथी या फिर नेचुरल फूड के जरिए से हम लोग ये कैंसर को हटा सकते हैं। जैसे मम्मी को भी बीमारी थी, मम्मी को संधिवात का त्रास है, उसकी तकलीफ है, तो इन दोनों के लिए तो मैं तुम्हें शुभकामना देता हूँ कि सारे भारत में ऐसे जब श्रावण बाड़ तैयार होंगे तो हमको ना कोई वृद्धाश्रम की ज़रूरत रहेगी ना कोई। अब इनकी बहन, ये बेटे की बहन या इनकी पुत्री जो है, ये आईटी में इंजीनियर है। तो मैडम, तुमको अभी तुम्हारा तो दूसरा ही दिन है और तुम आईटी वाले बोले तो लोगों को लगता है आसमान में रहने वाले लोग रहते हैं। तो आपको ये पुरानी विद्या, ये पुरानी टेक्निक, इसके बारे में प्राइमा फेसी क्या लग रहा है? नहीं, मुझे ये तो सच में बहुत जेन्यून लग रहा है। इसमें जो हम लोग को पहले दिन ही बताया गया प्रोसेस कि हम लोग मतलब क्या हमारा जीने का पर्पस क्या है, हमको मनुष्य शरीर क्यों मिला है, और ये सारी चीज़ें हमको बहुत ही सरल भाषा में हम लोग को बताई गई। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमको हमारे बॉडी का प्योरीफिकेशन कैसे करना चाहिए और कौन सा फूड खाना चाहिए, जो कि अभी आजकल ज़्यादातर आईटी क्राउड जो है जंक फूड के पीछे है, और जो भी है मतलब खाने का छोड़ के सब मतलब दुनियादारी में। और मैडम, आज तो लेडीज़ की और युवा बच्चों की भी इतनी बुरी हालत हो गई कि अभी पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इसके तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। तो तुम जितना अभ्यास करोगी और अपने क्षेत्र के लोगों को अवेयर करोगी तो बहुत लाभ होगा। इसके 2-2, 3-3 घंटे के भी अंग्रेजी में भी शिविर रहते, मैं आपको एड्रेसेस दूंगा। तो ऐसी सेवा करते रहो। और सेवा को ऐसा लगता है कि हर किसी ने ये आके सेशन अटेंड करने चाहिए, क्योंकि अभी सोसाइटी में हर एक को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अपनी तबीयत को और खराब कर रहे हैं। नहीं, और आज ही गुरुजी ने क्या कहा कि एलोपैथी बुरी नहीं, एलोपैथी सप्रेस करने के लिए, बस रोग दबाने के लिए हाँ, है। वो हमको रोग दबाना नहीं है, हमको रोग को जड़ से और उखाड़ना है। इसलिए मुझे, आपको शायद पता नहीं होगा कि मैंने इस विद्या को समर्पित किया और पूरे भारत के 157 करोड़ लोगों को 15 अगस्त 47 तक ये विद्या समझा कर और सिखा कर कोई भी व्याधिग्रस्त न रहे, इसके लिए मेरे प्रयास चल रहे हैं। और इसलिए मैं ये खास श्रावण बाड़ की क्लिप निकालने के लिए यहाँ कल्याण से आया हूँ। वैसे भी मैं गुरुजी को मिलने कहीं भी जाता हूँ एक दिन के लिए, लेकिन यहाँ आने में मेरी ये दुगनी शक्ति थी। और मैडम जो है, मैडम के माध्यम से भी अवेयरनेस बढ़ेगा और हम एक नए अच्छे भारत का निर्माण कर सकेंगे, इस हेतु से आया हूँ। तो
भगवान इनको शक्ति दे, इनके माता पिता के साथ अच्छे हो जाए, ये मैं अमरावती की देवी को प्रार्थना करता हूँ।